हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्रों का हल देखेंगे। इसके पहले मैंने 2015 में पूछे गए प्रश्न पत्रों का हल करवा दिया, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान, इसके साथ साथ रीजनिंग और हिंदी का पोर्शन कर लिया है, और 2016 में हमने सामान्य ज्ञान का पोर्शन कर लिया है। तो आज हम 2016 के क्रम में हिंदी के प्रश्न पत्र का सोल्यूशन करेंगे। हमारे जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को एक तरीका पता चले क्वेश्चन पूछने के पैटर्न का। तो उसी क्रम में आज हम हिंदी का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहचान का तत्सम शब्द है प्रतिभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिभिज्ञान। अगला क्वेश्चन, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है पहचान, पहुंच, गुरुत्ता या गुरुत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पहुंच। बहनोई शब्द का तत्सम है बहनउई, बहनपति, भगनीपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, भगनीपति। आपने सुना भी होगा कि भगनी मतलब होता है बहन, और बहन का पति क्या हुआ, बहनोई हुआ। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्छू, षडपद, बर या भ्रमर। तो इसका जो सही आंसर है 54 वाले का ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें सही होगा, बिच्छू। निम्न में से कौन सही नहीं है? अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। अवयव आविकारी होते हैं, सभी अवयव क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण आविकारी होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अवयव क्या होते हैं। तो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, वही हमारे आविकारी या अवयव कहलाते हैं। तो अवयव आविकारी होते हैं, ये चीज बिल्कुल सही है। अब हम ये जानते हैं कि क्रिया विशेषण और अवयव में क्या अंतर है। तो अवयव के चार पार्ट होते हैं, अवयव के भेद होते हैं चार: क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवयव के कितने भाग होते हैं। तो अवयव के चार भाग होते हैं: समुच्चय अवयव, संबंध बोधक अवयव, और इसके साथ साथ क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक अवयव। आप कहीं पे इसको लिख भी सकते हैं। तो अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। क्रिया विशेषण अव्यय का एक रूप है, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। तो आप ये बताइए कि सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्या यह कहना सही है? तो सभी अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, ये चीज बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अवयव का क्या है, अवयव का पार्ट है क्रिया विशेषण, तो सभी अवयव क्रिया विशेषण नहीं होंगे। अब संबंध बोधक मान लीजिए है, तो ये अवयव है, लेकिन क्या ये क्रिया विशेषण है? नहीं है। तो इस प्रकार से सभी अवयव क्रिया विशेषण नहीं होते, ये भी सही है। क्रिया विशेषण आविकारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये अवयव के पार्ट हैं। अवयव आविकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन जो है, अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय का क्या है, पार्ट है, तो इसमें अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसमें कह रहा था कौन सही नहीं है, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक। तो इसका जो सही आंसर है वो कारणवाचक है, कारणवाचक। इसमें कारण दिया भी गया है कि वह लाचार है क्योंकि शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये कारण को स्पष्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। धोता है कपड़े, कैसे धोता है, साफ धोता है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। समोसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ताजे बन रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। आम मीठा, इसमें किसी भी क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इस वजह से यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस क्रिया से क्रिया के होने के समय का निर्धारित हो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो काल कहते हैं, समय की बात आई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। वह चुपचाप चला गया होगा, चुपचाप से चला गया कोई शब्द नहीं होता, वह चुपचाप चला गया, इस वजह से अशुद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा, रोते रोते कहा, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है।
इसमें देखिए बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब में किसी में सटीक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन आयोग ने जो उस समय यूपी बीएड वालों ने जो आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर ए माना था, राम जाता है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? आप मेरी मदद करेंगे ना? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह ना सोता है ना खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो मानसिक दास्ता सदा से चली आ रही है, काल का कुछ उपयोग करना जरूरी नहीं था, तो ये क्रिया विशेषण में जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कार का संधि विच्छेद है, सबको पता होगा, बहुत ही आसान, समधनकार संस्कार, व्यंजन संधि का यूज हुआ है यहाँ पे। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उत, उत यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ, उद या उद, तो उद्गम, तो उत इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है, 63 का बी। अगला क्वेश्चन, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है शम, शम, शम या ये वाला समश, तो ये वाला सम जो है जिसमें हलंत लगा हुआ माँ में, यह इसका सही आंसर है। 100 तक की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या प्रतिशत, तो इसको क्या कहते हैं? शतक। ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्रबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या गुरुकुल, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, अंतेवासी। प्रत्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका प्रत्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या जिसका प्रत्याग आवश्यक हो। तो जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसको प्रत्यक्त कहते हैं। एक शब्दों में रेस्तारम किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी या रूसी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। निम्न से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन, बृहत्तर। परिरक्षण अलग करेंगे तो रक्षण अलग मिलेगा, नी को अलग करेंगे रूपण अलग मिलेगा, स्व को अलग करेंगे शासन अलग मिलेगा, लेकिन बृहत्तर को आप तोड़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी वाला इस वजह से आपका सही आंसर है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ, सा या प्रशा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, सा। अंगूठा दिखाने का अर्थ है धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना या आदर प्रकट करना, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, इनकार करना। गोबर गणेश होने का मुहावरे का अर्थ है कि ये धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना या गड़बड़ होना, तो बेवकूफ़ होना ही गोबर गणेश का मुहावरे का अर्थ है। अन्य जल में कौन सा समास है? आपको पता ही होगा, अन्य जल, अन्न और जल, इसको अलग अलग कर सकते हैं। बीच में क्या लिखा है? समासिक पद लगा हुआ है, तो वहाँ जहाँ पे समासिक पद का प्रयोग होता है वहाँ पे अक्सर द्वंद्व समास आपका पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, विधवा, विधुर या विधाता, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, विधुर। देखिए कोई कोई लोग विधुर मार देते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो, सीधा सीधा आंसर नास्तिक। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जनाने, समझने या मानने वाला कृतज्ञ होता है, लेकिन जो आपके एहसानों को नहीं मानता, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके एहसानों को नहीं मानता या एहसानों को नहीं जताता है वह कृतज्ञ होता है, और जो एहसानों को जताता है वह कृतज्ञ होता है। थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। पतित का पर्यायवाची शब्द है अधोगामी, कपूत, पापी या मलेच्छ, तो पापी और मलेच्छ दोनों एक ही शब्द हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, कपूत हो नहीं सकता, तो इसका जो सही आंसर है पतित का वो अधोगामी सही है, ऑप्शन नंबर ए। हौसला का विलोमार्थक शब्द है तो हौसला का हताशा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द है, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द है अभाज्य, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। दुकाल का उपसर्ग है, तो इसमें देखिए काल को बांट सकते हैं और दू अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला दू इसका सही है, यानी 80 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन 81 पे चलते हैं। क्षत्रिय का प्रत्यय है क्षत्रिय, ये ऑप्शन नंबर ये वाला इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्जन शब्द का संधि विच्छेद है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला, निधन जन, विसर्ग संधि यहाँ पे यूज हुई है। एक बात जान लीजिए कि जब किसी संधि में संधि करते समय यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ, यानी छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद किसी वर्गीय व्यंजन का कौन सा अक्षर, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर यदि आ रहा है, या फिर या, वा, राला और हा आ रहा है, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस समय आधार रा बन जाता है, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका इसमें से सही होगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ जो होगा वो एकमात्र सहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चकमा देने का मुहावरे का अर्थ है, आपको सीधे से पता है कि चकमा देना, परेशान करना बिल्कुल नहीं, परेशानी में डालना बिल्कुल नहीं, ठगना, ठगते हैं जब आप हैं तो किसी को चकमा दे के ठगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि तो एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, एक साथ दो काम का होना। दोनों हाथों में लड्डू मुहावरे का अर्थ है यानी कि दो तरफा लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। समांतर शब्द का संधि विच्छेद है समान अंतर, समान अंतर यानी कि समांतर, दीर्घ संधि यहाँ पे यूज हुई है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, दानवीर कौन सा समास है? दानवीर, दान का वीर, दान का वीर यानी कि तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी चीजें जहाँ पे होती हैं वहाँ तत्पुरुष समास का यूज होता है। सीमा पर तैनात है, बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड है। तो सीमा पे कौन तैनात होते हैं? सेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? आयोजित, आयोजित, आयोजित या आयोजित? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला आयोजित। विनम्र का पर्यायवाची शब्द है बहादुर, सुशील, भक्त, विज्ञानी, तो सुशील पता ही होगा। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं वन कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि वृक्षों को एक समूह में जब लगा दिया जाता है तो वहाँ पे वन का प्रयोग होता है, यानी वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही वन या जंगल भी आप इसको कह सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों की विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो दयालु, दयालु का क्या होगा? विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक का होता है मतलब कि विलोम, तो विलोम का क्या होगा? दयालु का निर्दयी। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? तो संकीर्ण। आगे वाला विकसित का विलोम क्या होगा? तो अविकसित, यानी 95 का क्या सही है? ए सही है। अगले क्वेश्चन में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो शुद्ध शब्द है, क्लेश। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष है। देखो विशेष है, आलसी व्यक्ति सफल या जीवन, हमेशा विशेष कौन होता है? हमेशा विशेष कोई व्यक्ति या किसी का जो नाम रहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हमेशा क्या होती है? विशेष होती है। तो इसमें व्यक्ति ही विशेष होगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कैसा? आलसी है। आलसी एक विशेषता है और उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो बलभद्र, बलभद्र किसका पर्यायवाची है? बलराम का। लखन तो आपको पता ही होगा। रामानुज यानी कि जो राम के भाई हैं। सौमित्र यानी जो सुमित्रा के पुत्र हैं। तो सब में लक्ष्मण आ रहा है। बलभद्र मतलब बलराम के लिए यूज होता है, तो इस वजह से यह लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है, तो जो जल में चलते हैं वो जलचर। सम्मति का संधि विच्छेद है, तो समधनमति, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा इसमें, समधनमति। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैं ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करके एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।